स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज मैं ऑटोक्लेव मशीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं। इस 5 मिनट में मैं आपको इसके पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि ये मशीन क्या है और इससे जुड़े क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस मशीन के बारे में जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर इस मशीन का उपयोग होता है और लेबोरेटरी में तो ये मशीन रहती ही है। इसके अलावा जब आप हायर एजुकेशन करके अगर आप लेक्चरर बन जाते हैं किसी कॉलेज में तो वहां पे भी ऑटोक्लेव मशीन के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू के समय। और यहां तक कि जब आप विदेश में जाते हैं फार्मासिस्ट के तौर पर काम करने के लिए तो उसके इंटरव्यू में भी इस मशीन का जिक्र किया जाता है कि ये मशीन क्या है, इसका क्या क्या प्रोसेस है, इसे किस तरह से हैंडल किया जाता है और वो कौन कौन से पर्पस है जिसके लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं ऑटोक्लेव मशीन की। तो जिस तरह से हमारे लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि टेस्ट ट्यूब हो गया, बीकर हो गया, वॉच ग्लास हो गया, तो इन सभी को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर शुद्ध शब्द से भी कहीं ज्यादा अच्छा वर्ड इस्तेमाल करना होगा जिसे इंग्लिश में स्टेराइल कहा जाता है। स्टेराइल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया ना हो और ना ही किसी तरह के अन्य मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो जो कि कंटामिनेंट हो सकते हैं, आपके ड्रग्स की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं, साथ ही साथ वो आपको भी इफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी इक्विपमेंट होते हैं चाहे वो लैब टेक्नीशियन का इक्विपमेंट हो या फार्मासिस्ट का इक्विपमेंट हो वहां पर उनको स्टेराइल करके रखना चाहिए और इस स्टेराइल करने के लिए ऑटोक्लेव मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑटोक्लेव मशीन आप समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपके घर में जैसे एक प्रेशर कुकर रहता है उसी तरह का ये एक अलग स्ट्रक्चर है जिसका प्रिंसिपल प्रेशर कुकर के प्रिंसिपल पे ही कार्य करता है। तो प्रेशर कुकर जनरली हम लोग गैस के क्या करते हैं जलाते हैं जिससे कि वहां पर वाटर वेपर होती है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं इसके अंदर में। तो इसका स्ट्रक्चर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो है 20 लीटर से लेकर के 1500 लीटर तक का होता है और इसके अंदर में बहुत सारे नॉब होते हैं किनारे किनारे जिसको आप इस तरह से ओपन करेंगे, यहां से ये ओपन हो जाता है और जब आप अंदर देखेंगे तो आपको अंदर में एक कॉइल मिलेगी, हीटिंग कॉइल, जो कि मिश्र धातु का बना होता है। और आप सब जानते हैं कि ये मिश्र धातु नाइक्रोम की होती है जो कि हीटिंग इफेक्ट पैदा करती है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि वहां वाटर का एक लेवल है। ये वाटर का लेवल ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे होना चाहिए। अगर ये ऊपर रहेगा तो आप जो भी इक्विपमेंट इसमें डालेंगे स्टेराइल करने के लिए वो क्या होगा, तैरने लगेगा, जिसके चलते आपको काफी परेशानी होगी और वो टूट भी सकते हैं क्योंकि इक्विपमेंट कांच के होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये लपेटा क्यों हुआ है। तो आप जब भी इसमें स्टेराइल करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट डालेंगे तो उसे अच्छी तरह से किसी कागज से लपेट ले और उसमें रबड़ का इस्तेमाल ना करें। रबड़ का इस्तेमाल करने से वो गल सकते हैं, इसीलिए इसे धागे से बांधना चाहिए। उसके बाद इसे हम लोग ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जब इसमें वेपर बनना चालू होता है तो उस समय एक वाल्व होता है जिसे वेपर रिलीज वाल्व कहते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाता है ताकि शुरू का अंदर में जो भी एयर है वो बाहर आ सके। उसके बाद इसे लगा देते हैं। लगाने के बाद जब इसे ऑन करते हैं तो इसके यहाँ पर आपका ये प्रेशर मेजर डिवाइस है। तो ये प्रेशर बढ़ते चला जाता है और 50 तक प्रेशर हो जाने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और इस समय यहाँ का टेम्परेचर 121 से लेकर के 122 के बीच में रहता है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम लोगों को छोड़ के रखना पड़ता है क्योंकि यह समय में सारे अंदर के कीटाणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस है, बहुत ही कंप्लीट प्रोसेस और बहुत ही सिंपल तरीके से इस मशीन का उपयोग है जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बस आपको जानना होगा क्योंकि लेबोरेटरी में जब आप जाएंगे तो वाइवा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इक्विपमेंट को स्टेराइल करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑटोक्लेव मशीन। फिर आपको पूछा जाएगा कि इसमें जो इक्विपमेंट डाले जाते हैं कागज में लपेट करके उसमें किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसे बांधने के लिए। उसका आंसर होगा कि रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका प्रेशर कितना होता है, तो 15 LBS है, वहां पर आपको यहाँ पे बताया जाएगा। फिर आपको मशीन की तरफ इशारा करके ये भी बोला जा सकता है कि इसमें प्रेशर रिलीज वाल्व क्या है या सेफ्टी वाल्व क्या है। तो आपको बताना होगा कि ये सेफ्टी वाल्व है और ये प्रेशर रिलीज है कि एक्स्ट्रा प्रेशर जब हो जाता है तो ये वाल्व अपने आप ओपन हो जाता है। जिस तरह से हमारे घर में कुकर में जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसका जो सीटी है अपने आप खुल जाता है और अंदर की गैस रिलीज हो जाती है। उसके बाद जब सफिशिएंट प्रेशर रहता है तो वो फिर से सीटी नीचे गिर जाती है। ठीक उसी तरह से ऑटोक्लेव मशीन में भी यह प्रक्रिया रहती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने 5 मिनट में आपको समझा दिया। आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और लाइक करके अपना समर्थन मुझे दे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।